बाद देख भाई, नीट निकालना है ना, तो नीट इज नॉट अ गेम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, नीट इज अ गेम ऑफ माइंड गेम एंड साइकोलॉजी। तुमको वहां पे ना टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर और स्किल, ये सब तुमको यूज करना होगा। तुमको कितना फिजिक्स आता है या कितना बायोलॉजी आता है उससे नीट नहीं निकलता है। तुमको फिजिक्स और बायोलॉजी से कंसेप्ट यूज करके एग्जाम में कौन से सवाल करने चाहिए वो करना आता है, तो नीट निकलेगा, उससे नीट निकलेगा। पेपर जब आएगा ना तुम्हारे सामने, तो तुमको खेलना आना चाहिए, 3 घंटा में अपना बेस्ट देना आना चाहिए। तुमको 40 से 45 मिनट में पूरी बायोलॉजी करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मान लो फिजिक्स इजी है या टफ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप बायो को 45 से 55 मिनट में नहीं कर लेते मैक्सिमम। अगर आप बायोलॉजी में, अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ा सा मॉडरेट और अच्छे लेवल का बायोलॉजी अगर आ गया, तो ऑटोमेटिकली उसमें आपको 1-1.25 घंटा लग गया। अगर बायो में 1.25 घंटा लग गया, केमिस्ट्री में 1 घंटा लग गया, तो फिजिक्स में कितना बचेगा? फिजिक्स में बस आधा घंटा, हाँ आधे घंटा ना, आधा घंटा 20 मिनट तो उधर भी दोगे। अब 3 घंटे में से 1.25 घंटा उधर चला गया, बायो में 1 घंटा अगर 1.25 घंटा चला गया और केमिस्ट्री में 1 घंटा चला गया, तो 2.25 घंटे और 15 मिनट वहां चला गया तुम्हारा ओएमआर भरने में, तो आधा घंटा फिजिक्स में बचेगा। अब चाहे वो कितना भी आसान फिजिक्स हो, तुमको टफ लगेगा, क्योंकि आधे घंटे में करोगे कैसे फिजिक्स में, 40 क्वेश्चन को पढ़ोगे कब? तो देखो, सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन टफ है या आसान है, इससे फिजिक्स डिसाइड नहीं होता कि फिजिक्स टफ है कि इजी है। इस बात से भी तो डिसाइड होता है ना कि बेटा बायो तुम कितने जल्दी निपटा के तुम फिजिक्स पे पहुंच रहे हो। अगर एक ही सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स के 45 क्वेश्चन करने के लिए मैं अगर तुम्हें 3 घंटे दे दूं, तो वही पेपर तुमको आसान लगेगा, और सेम ही पेपर को मैं तुमको 1 घंटे में करने दूं तो मॉडरेट लगेगा, और वही पेपर मैं तुमको बोलूं 20 मिनट में करो, तुमको पेपर टफ लगेगा। तो पेपर का लेवल का टफनेस और इजी होना कई मायनों में डिपेंड करता है। नीट का एग्जाम जो 3 घंटे का होता है, मैं 6 घंटे का कर दूं आज से, तो भाई तो कट ऑफ अपने आप ऊपर चला जाएगा सेम पेपर पे। क्योंकि सिर्फ लेवल का गेम नहीं है ना, सिर्फ टफनेस का गेम नहीं है ना, गेम यहां पे एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट का भी है बेटा, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट का भी है। तो अब समझिए, आप पीवाईक्यू, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, मैं गया था कल मोतिहारी में, तो एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, सर अभी हम नीट के पीवाईक्यू करें कि नहीं करें? क्या करोगे, जे एडवांस के पीवाईक्यू करोगे क्या? सबसे पहले ही नीट का पीवाईक्यू करना है, सबसे पहले। अभी भी 30 से 40% क्वेश्चन नीट 2025 में भी, नीट 24 में भी, 23 में भी नीट पीवाईक्यू जैसे ही आएंगे। तो नीट के पीवाईक्यू तो सारे सब्जेक्ट में हमेशा अच्छे से करना है। पहले वो लेवल तो वो करो कि आसान आसान सवाल कुछ जो आएंगे उसको सेलेक्ट करके तुम कर पाओगे। जैसे देखो वो लिंदी क्वेश्चन है, लिंदी लैंग्वेज है, ये पता नहीं क्या बना रहा है, छोड़ो हटाओ, पहले आसान वाला डील करेंगे। और तुम करते जाओगे ना, तो 20 में से तुम 5 ही क्वेश्चन करो, चलेगा। क्या पता अगला 5 क्वेश्चन डायरेक्ट तुम इजी वाला हो। इजी वाला और टफ वाला कहां होता है किसी को पता नहीं है। हो सकता है पेपर में पहला ही सवाल तुम्हारा सबसे टफ हो, दूसरा ही सबसे टफ हो, तो तुमको बनना है बायो किंग, समझ रहा है, मैं बायो किंग। तो जब अगर तुम बायोलॉजी को 40 मिनट में नहीं कर पाते हो तो तुमको फिजिक्स टफ लगेगा, अगर बायोलॉजी को 40 मिनट में कर पाते हो तो तुमको फिजिक्स इजी लगेगा। टाइम का गेम है, टाइम का गेम है गुरु, समझ रहा है।